नमस्कार। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार को समर्थन देने की अपनी कीमत मांग ली है। खबर आ रही है कि बजट सत्र से पहले 48,000 करोड़ रुपए विशेष पैकेज के तौर पर उसकी डिमांड रख ली गई है। सवाल है कि क्या मोदी सरकार इनकी ये डिमांड पूरी कर पाएगी। एक तरफ राहुल गांधी बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए असम पहुंच गए हैं, मणिपुर में पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी रूस के लिए उड़ गए हैं। अब कांग्रेस ये कह रही है कि अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, नरेंद्र मोदी जी को घूमने का शौक है तो वो रूस के लिए उड़ गए हैं। राहुल गांधी को लोगों से मिलने का मन करता है, उनके दुख दर्द बांटने का मन करता है, उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़े रहने का मन करता है, इसीलिए वो लोगों के साथ है, पीड़ितों के साथ है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक हैं, केपी मलिक सर है। डॉक्टर राकेश पाठक सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। केपी मलिक सर, स्वागत है। राकेश सर, मेरा पहला सवाल आपसे ही है। विशेष राज्य का दर्जा मांग लिया गया है, पैकेज के तौर पर 48,000 करोड़ रुपए की डिमांड की खबर आ रही है। आपको क्या लगता है सर, सरकारी कंपनियां बेचकर सरकार चलाने वाले क्या डिमांड पूरी कर पाएंगे? कैसे देख रहे हैं इसे? धन्यवाद प्रज्ञा जी। देखिए, सरकार और इसके राजनीतिक पहलुओं पर जाएं उससे पहले एक थोड़ी सी प्रशासनिक प्रक्रिया जो है, विशेष राज्य दर्जा क्या होता है, उसके तहत और क्या विशेषताएं होती हैं, उस पर हम बात कर लें हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए। कुल मिलाकर जो ऐसे राज्य हैं जो तरक्की की दौड़ में कहीं पिछड़ गए दूसरे राज्यों की तुलना में, उन्हें आगे लाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिलहाल आज की तारीख तक कुल 11 राज्य हैं देश में जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें पूर्वोत्तर के 8 राज्य हैं, 7 सिस्टर प्लस 1, और उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है। इस तरह से कुल 11 राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया हुआ है। अब विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या होता है वो भी समझ लीजिए। सामान्य तौर पर जो बाकी सारे राज्य हैं, वहां जो भी परियोजनाएं होती हैं, विकास के कार्य होते हैं, वो 50-50 का अंशदान होता है केंद्र और राज्यों का। लेकिन जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है, उनकी परियोजनाओं के लिए, उनके विकास के लिए 90% योगदान, अंशदान केंद्र सरकार देती है। ये एक बहुत बड़ा उसका लाभ है किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने में। मलिक साहब जोड़ेंगे, इसमें कुछ और चीजें भी होंगी, मेरी सामान्य जानकारी में ये बातें हैं। चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये अपने अपने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा इसीलिए दिलाना चाहते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि इनके राज्य तरक्की की दौड़ में पिछड़ गए हैं, इसलिए केंद्र सरकार इनको आउट ऑफ वे जाकर आर्थिक मदद करेगी। इस तरह से इसमें कई और चीजें हैं, तकनीकी पक्ष हैं कि केंद्र सरकार जीएसटी का कितना पैसा लौटाती है राज्यों को, बिहार को कितना वापस जाता है, महाराष्ट्र को, तो मध्य सर, प्रदेश को अपने कितना मन के मंत्रालय तो मिले नहीं इन लोगों को। अब अगर विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज भी नहीं मिलता है, तो क्या ये बैसाखियों वाली सरकार चलती रहेगी क्या? मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, जो मांगे हैं और उनके पीछे छुपे हुए राजनीतिक निहितार्थ हैं, उनको समझने की जरूरत है। दोनों बड़े दल जो अपने अपने राज्यों में अपने दम पर सरकार चला रहे हैं, नीतीश कुमार जरूर इन लोगों की मदद से चला रहे हैं, उन्हें अपने राज्य के अपने मतदाताओं को भी संतुष्ट करना है, उन्हें उनकी इच्छाओं को भी पूरा करना है, तरक्की भी करनी है। आंध्र प्रदेश के सामने तो अपनी राजधानी का मामला अभी अटका हुआ है, उनकी राजधानी तो अभी बनी नहीं है, आधी अधूरी सी है, उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए। तो कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की सरकार पर यह दबाव बना रहे हैं। अब इसके राजनीतिक प्रतिफल क्या होंगे? देखिए, सरकार बनते समय न तो उनकी अपनी मर्जी के उन्हें मंत्रालय मिले, न स्पीकर के चुनाव में उनकी सुनी गई। हमें तो ऐसी भी खबरें बहुत ठीक से नहीं आई कि कोई बहुत दबाव डाला नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू ने कि नहीं, हमारे हमारे दल से किसी व्यक्ति को स्पीकर बना दे। अब जब बजट सत्र आने वाला है, चंद दिन बाकी है, असली लड़ाई प्रज्ञा जी अब शुरू होगी। पत्ते अब खुलेंगे धीरे धीरे करके। हम जानते हैं नरेंद्र मोदी ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 48,000 करोड़ की मांग कर रहे हैं, 20-22 हजार करोड़ का कोई पैकेज दे देंगे, विशेष राज्य का दर्जा फिर भी नहीं देंगे, और उससे ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन लड़ाई तब शुरू होगी जब सैद्धांतिक विषय सामने आएंगे, जब धर्म और सांप्रदायवाद के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर राजनीति की बयानबाजियां शुरू,
जब चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में 4% आरक्षण मुसलमानों को देने की बात करेंगे, जब हज यात्रियों को 1 लाख की सब्सिडी देंगे, मस्जिदों मदरसों के लिए अनुदान देंगे, और ये चीजें जब सतह पर आएंगी तब बीजेपी को परेशानी होगी। और नायडू को तब परेशानी होगी जब बीजेपी की सरकार ने और उसकी सरकार में शामिल मंत्रियों में से कोई व्यक्ति इस तरह के सांप्रदायिक बयान देगा। इसी तरह नीतीश कुमार की आफत आने वाली है। वे जनगणना की बात करेंगे, जाति आधारित, वे अग्निवीर की बात करेंगे, वे और ऐसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे सरकार से जिन्हें पूरा करना मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होगा। अगर उनकी बातों को मानती है तो उसे बैकफुट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी तो जातिगत जनगणना के खिलाफ बोलती रही है। नीतीश कुमार तो वो मुख्यमंत्री हैं इस देश के, पहले वे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए थे। वे कैसे इससे पीछे हट जाएंगे? बीजेपी के साथ भले बने रहें, लेकिन अपने सैद्धांतिक मुद्दों से उनके लिए बैक ट्रैक करना आसान नहीं होगा। और वही स्थिति बीजेपी और मोदी की होगी, उनके लिए भी आसान नहीं होगा कि इनकी सारी बातें मानते जाएं और अपने वोट बैंक को असंतुष्ट या नाराज करें। उनकी सारी बातें मानेंगे तो इनका वोट बैंक भी तो नाराज होगा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का। तो ये आफतें अभी शुरू होने वाली हैं। 22-23 जुलाई का इंतजार तो कीजिए। जी प्रज्ञा, केपी मलिक सर, राहुल पर अगले राउंड में बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी पर भी बात करेंगे। केपी मलिक सर, हम देख रहे हैं कि ये जो विशेष पैकेज के तौर पर डिमांड रख ली गई है, अब ये तो वही बात हो गई कि मांग तो रहे हैं, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनको खुद को नहीं मालूम है। इतनी उम्मीद से मंत्रालय मांगे, मनपसंद के नहीं मिला, स्पीकर पद नहीं मिला, अब अंततः विशेष पैकेज पर आ गए हैं। चलिए, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिलता है तो कम से कम पैकेज मिल जाना चाहिए। लेकिन तमाम पत्रकार और तमाम विश्लेषक ये कह रहे हैं कि मिलेगा तो कुछ नहीं, खाली कटोरा हाथ में रहेगा। तो खाली कटोरा लेकर के बैसाखियां पकड़े रहेंगे, सरकार को समर्थन देते रहेंगे, क्या लगता है सर आपको? देखिए प्रज्ञा, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा था, लेकिन विस्तृत जानकारी जिस तरह से पाठक जी ने दी है, विशेष राज्य का दर्जे का क्या मतलब होता है कि आपने विशेष राज्य का दर्जा दे दिया तो आप 90% पैसा उनको देते रहिए और वो उसमें जो है हज का और जो है वहाँ के जो मस्जिद के इमाम है उनको तनख्वाह देते रहिए और बाकी विकास कार्य उनके करते रहिए। तो बीजेपी को कैसे हजम होगा? ये उनके नेता क्या करेंगे? एक तो ये चीज है। दूसरा क्या है, ये उनको भी मालूम है कि इतना आसान नहीं है विशेष राज्य का दर्जा मिलना। तो इसलिए आपके यहाँ कहावत है कई उत्तर प्रदेश में कि अगर हमें बंदूक का लाइसेंस चाहिए तो हमें फिर वो राइफल का लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और अगर रिवॉल्वर का चाहिए तो बंदूक का करना पड़ता है, तब रिवॉल्वर का मिलता है। तो उन्होंने क्या किया है कि राइफल का लाइसेंस अप्लाई कर दिया है तो उनको बंदूक का या उसका रिवॉल्वर का तो मिल ही जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि विशेष राहत पैकेज इनको जरूर मिलेगा, और उसके 2 कारण हैं। क्योंकि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में उनको अपनी नई राजधानी बनानी है, और कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो पिछली चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट में शुरू की थी और बाद की जो गवर्नमेंट आई उन्होंने उसको बंद कर दिया उन योजनाओं को। और आज की डेट में आंध्र प्रदेश की स्थिति फाइनेंशियली बहुत ज्यादा खराब है। आंध्र प्रदेश आज दिवालिया है, तो इसलिए थोड़ा वो पैसा लेना चाहते हैं। उनको भी मालूम है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि विशेष राज्य का दर्जा किसी कीमत पे नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, लेकिन सर नीतीश कुमार तो प्रस्ताव पारित कर चुके हैं ना अपनी कार्यकारिणी बैठक में। तो प्रस्ताव पारित करने का मतलब है कि तलवारें तो खिंच गई हैं, अब भी अगर नहीं सुनी गई तो फिर नाराजगी बड़ी हो जाएगी। वो देखिए क्या है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ये राजनीति के मंजे हुए बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। ये जानते हैं कब कौन सा तीर चलाना है, तो हथियार इन्होंने अपने सजा कर रख लिए हैं। तो जब इनको लगेगा कि हथियार चलाने का मौका आ गया है तो वो चला देंगे। क्योंकि देखिए, आपको ये भी सोचना चाहिए कि बिहार में बहुत जल्दी चुनाव है। क्या चुनाव में इन परिस्थिति में वो जाएंगे? और जब उनको भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ना होगा तब उनको एक बड़ी चीज बतानी पड़ेगी जनता को कि हमने तो अपनी जनता के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा था, नहीं दिया इन्होंने। विशेष पैकेज फिर हमने मांगा, वो भी नहीं दिया। अब बताइए फिर हम कैसे इनके साथ रहे? तो लिहाजा हम इनसे अलग हो रहे हैं। तो वो एक भूमिका इस तरह की प्लान के चलेगी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि विशेष राज्य के दर्जे में थोड़ी सी चीज और मैं जोड़ देना चाह रहा हूँ जो रिकॉर्ड में नहीं आती, जो पाठक जी कह रहे थे कि जो सीमा पे जो छोटे छोटे राज्य हैं वो कई बार ब्लैकमेल करते हैं भारत सरकार। तो ये कहते हैं कि हम चाइना हमें ज्यादा फैसिलिटी दे रहा तो हम तो चाइना में चले जाएंगे। तो इसलिए उन राज्यों को विशेष राज्य के दर्जे का जो है ये
अब इस दर्जा दिया जाता है ताकि भारत सरकार की योजनाएं वहां चलती रहे और वहां पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई किसी नागरिकों को कुछ नहीं देना है, कोई वहां पे भयंकर ऑडिट होता नहीं है। तो इसलिए उन राज्यों को संभाले रखने के लिए, बांधे रखने के लिए चीजें की जा सकती है। सेंसिटिव राज्य कश्मीर भी है, वहां भी यही स्थिति है, वो एक अलग मामला हो गया। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल मैटर है, ये यहाँ पॉलिटिकल मैटर है, इसलिए किसी भी स्थिर राज्य को इस तरह का दर्जा देना बिल्कुल नामुमकिन है, कोई भी सरकार नहीं देगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ताधारी सरकार दिल्ली में चल रही है, उसके पास भी खजाना भरा हुआ नहीं है। उसका खजाना भी इतना भरा हुआ नहीं है कि वो बांट दे। अगर वो दे भी देगी इनको दोनों को, विशेष पैकेज भी दोनों को अगर वो दे देती है, तो उनका खजाना खाली हो जाएगा, उन्हीं के हाथ में कटोरा आ जाएगा, तो वो क्या करेंगे। तो इसी स्थिति में मैंने आपको ट्वीट जो किया था कि अगर ये खजाना उनको देते हैं तो कटोरा इनके हाथ में आएगा, तो नहीं तो उनके हाथ में तो कटोरा है ही। तो दोनों परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की जो बैसाखी है, उसमें और कमजोरी हमें दिखाई देगी आने वाले समय में। और यही एक कारण बनेगा जब वो एलाइज इन्हीं मुद्दों पे अलग होंगे, क्योंकि उनके स्थानीय मुद्दे हैं, उनके स्टेट के मुद्दे हैं। आंध्र प्रदेश में जल्दी चुनाव नहीं है, वहां चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जो वायदे उन्होंने किए हैं, जैसे कि अभी पाठक जी ने भी बताया, वो वायदे उनको पूरे करने हैं, वो वायदे उनको जल्दी पूरे करने हैं। और इधर तो चुनाव है विधानसभा का, तो नीतीश कुमार जी को डिसीजन लेना है, उनको जातीय जनगणना भी करानी है, उनको दूसरे काम भी कराने हैं, जो पुल टूट रहे लगातार, जो उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, उनका जवाब भी देना है। उनको एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंपनियों के नाम भी बताने, जिसमें 50% से ज्यादा गुजरात की कंपनियां हैं। तो वो सारी चीजें भी तो बाहर आनी है इस ना, पर भी वो आऊंगी तब सर आएंगी। अभी। हाँ, वो तब आएंगी जब एक पैकेज मिल जाएगा। तो पहले ये है कि ये जो हमारा 22 तारीख से संसद शुरू होगा, बजट सेशन, इसमें 23 बजट तारीख को सेशन। बजट है। तो बजट सेशन से पहले एक राहत पैकेज की घोषणा हो जाए कि भाई हम बिहार को और आंध्र प्रदेश को दे रहे हैं, एक बार वो हो जाए, उसका इंतजार लोग कर रहे हैं। तो ये जो आपको असली तस्वीरें दिखनी शुरू होंगी, ये आपको 15 अगस्त के बाद होंगी, क्योंकि ये जी। अगस्त तक ये सेशन चलेगा, 12 अगस्त तक चलेगा। 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा है कि 15 अगस्त मुझे पहले झंडा फहराने दीजिए, मेरी ऐतिहासिक स्पीच होने दीजिए, बाकी तमाम बातें हम उसके बाद करेंगे। तो 15 अगस्त तक तो कुछ होना नहीं है, जो भी होगा 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होगा। जी।